भी खुश आमदीद कहते हैं। आदल भट्ट साहब और उमर भट्ट साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरमा बल्कीस बानो अलमरूफ आंटी रानी, उनको और उनकी तमाम जो स्टाफगढ़ा से चौधरी कैसर वरिया साहब, राणा शकील साहब और उनके साथियों को खुश आमदीद कहते हैं। कंटोन असम्बली से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। सलमान ठोर साहब, मौजूद मेंबरान असम्बली। अंजाम को पहुंची और अल्लाह ताला की जात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की अवाम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और साथ ही माजरत चाहता हूँ कि मैं यहाँ ताख़ीर से पहुँचा। मुझे आप लोगों से पहले यहाँ पे होना चाहिए था असूलन, लेकिन आप लोग इकट्ठे हो गए तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया। मैं उसके लिए आपसे माजरत का खासगार हूँ। या जरा मेहरबानी करें, माजी की तरफ, पिछले साल की तरफ नजर दौड़ाएं तो इस वक्त आपकी पार्टी की सारी क़यादत जो थी वो जेल में थी। मैं शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आज़म है और हमजा शहबाज जो है वो पंजाब का वजीर आला है। हम तीनों एक ही जेल में कोट लखनऊ में कैद थे। हमजा को तकरीबन 19-20 महीने हो चुके थे के बावजूद साबित ना हो सके। और फिर वक्त बदला, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, कमाल मेहरबानी की, एहसान किया हम पे।
कि हुकूमत जो उस वक्त की वो खुद ब खुद तितर बितर होनी शुरू हो गई। वो 100% अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारा कमाल सिर्फ इतना है कि हमारा कायद नवाज शरीफ हमारी बाकी क़यादत इस्तिकामत और सब्र के साथ खड़ी रही और जुल्म का मुकाबला किया। हमारी सिर्फ और सिर्फ, और ये मुमकिन हुआ आप लोगों की वजह से। हमारा कोई कारकुन नहीं टूटा। हौसले की मैं दाद देता हूं। मेरी साथ वाली बैरक में उनका सेल था। जिस रात मुझे वहां पे नैब की कैद से जेल में मुंतकिल किया गया, तो मेरे मुतल्लक जो थी वो बड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी, हदायत थी जेल के सुपरिटेंडेंट साहब को कि उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक करना है। जनवरी का महीना था, 4-5 डिग्री बाहर टेम्परेचर था। मैं ये दास्ताने बयान नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं कारकुन हूं नवाज शरीफ का। मेरा जेल के अंदर भी जो है ख्याल रखा गया, नवाज शरीफ ने लंदन से और शहबाज शरीफ ने साथ अली बैरक से। मैं अपनी दास्तान नहीं बयान कर रहा, मैं अपनी क़यादत की दास्तान बयान कर रहा हूं। रात 2 कंबल उन्होंने मुझे दिए, मेरा खाई साहब एक थले पालो तो एक कुत्ते ले लिए। हो गया। सब्र ही किया जा सकता था। रात को गर्म पानी की रबड़ की बोतल जो होती है वो शहबाज शरीफ ने मुझे बुझाई कि ये पाँव में रख लेना, सर्दी थोड़ी कम लगेगी। 11 बजे करीब मियां नवाज शरीफ का पैगाम आया। एक मुलाजिम लेके आया, उन्होंने कहा मियां साहब उसने ने खाया साहब डिग्री लेनी है, ये डिप्लोमा लेना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि डिग्री कब कितनी देर में मिलेगी या डिप्लोमा कितने में मिलेगा। उन्होंने कहा डिग्री 6 महीने की तो डिप्लोमा 3 महीने का। और मैं मेरी 3 महीने की जान छुड़ा दिया, लेकिन मैंने डिग्री लेके आया, मैंने 6 महीने वहां पे पूरे गुजारे। तो इस तरह मेरी क़यादत ने जेल के अंदर भी क्यों ना कारकुन जो है नवाज शरीफ के साथ प्यार करें और उसके साथ वफादारी करें। मुझे पानी, गर्म पानी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा बे पानी ना लेना हो। शहबाज शरीफ ने उसका भी ख्याल रखा। उन्होंने कहा आपको जेल की रोटी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने अपनी रोटी में हिस्सा जो है मुझे भिजवा देना, कान सामने बेच के लाया खाया साहब तुझे घर की रोटी खा। बाद में अदालतों ने मुझे इजाजत दे दी। लेकिन जहां पे हमारे दुश्मन जो थे, इक़्तिदार छिन जाने का तो गम है, लेकिन उसके साथ साथ उनको बहुत बड़ा दुख है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया और उसका बेटा वज़ीर आला बन गया है। ये दुनिया की तारीख में इस तरह का कोई मिसाल नहीं है कि एक भाई 3 दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आवाम ने उसे बनाया हो और अल्लाह ताला की मेहरबानी से बना हो, और उसके बाद चौथी दफा जो है उसका भाई जो है वो वज़ीर आला बना हो। 2 दफा नवाज शरीफ वज़ीर आला बना, उसके बाद 3 दफा वज़ीर आला जो है शहबाज शरीफ बना, और अब 6ठी दफा वज़ीर आला उसका बेटा बना। ये तारीख है जो रकम हो रही है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और अल्लाह जो नवाज रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और जिस तरह के आज
हमारे खिलाफ जो है वो स्टोरियां बयान की जाती हैं और जो आपकी मशीरा भी नहीं चाहिए। ये तजादात जो है ये वक्त के साथ बहुत कुछ आपको पता लगेगा। ये एक करप्शन की दास्तान नहीं है। मैं अपने शहर के अंतर्गत बात नहीं करूंगा कि यहां क्या हुआ पिछले 4 साल के अंदर। आप शहर के लोग हैं, आप इस शहर के बसने वाले हैं, आपको सब पता है। मुझे बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं यहां पे आपको एक बात कहना चाहता हूं अपने तजर्बे की बुनियाद पे और अपनी सियासी असूलों की बुनियाद पे। पिछले 4 साल जिस तरह ये शहर चला है, खुदा के वास्ते उस तरह शहर का चला है। मेरा किसी इंतजामी ओहदेदार से कोई तल्लुक नहीं है। बैठे तंग कर देंगे। मुझे नहीं पता कि डीसी साहब का क्या नाम है, ना मैं पता करना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दे ध्यानदारी के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी टाउट नहीं है जिस तरह पिछले 4 साल में रही है। मेरे घर जो है कोई खुली कचहरी या ना मैं जाके डीसी की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, ये नहीं होगा। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी हुई है, मुझे खुद कुर्सी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हुई है, मुझे दी हुई है। मुझे किसी की कुर्सी पे बैठने का कोई शौक नहीं है। मेरा कोई खानदान का फर्ज नहीं, मेरा आप खानदान है। मेरा कोई खानदान का फर्ज, मेरा कोई खानदान का फर्ज जो है मेरे ओहदे से कोई नजायज फायदा उठाने की जरूरत भी नहीं कर सकता। कहां गए पैसे, अरबों खरबों रुपए जो है वो कहां गए? मुझे बताया गया इस शहर में कहां पैसे लगे हैं। लेकिन लोगों की जाती हालत जो है वो बड़ी बेहतर हो गई है। बहुत से लोग हम किसी पे मुकदमा नहीं बनाएंगे। मैं इस चीज को बड़ा मायूब समझता हूं कि आप सियासी मुखालफों के मुकदमात बनाए जाए। मैंने अगले दिन कहा था मैं गवाह हूं जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ वो जो वाकया हुआ, जो बेदरुती हुई, मैं गवाह, मैं वहां पे था। कायनात जो है वो वजूद में आई, ये हमारा ईमान है। वहां पे सियासत जो है वहां पे गाली नंगी गाली नहीं कर सकते हैं, नंगी गाली नहीं। ये हमारा इख्तिलाफ नहीं है और ना ही हमारा तौर तरीका है कि हम उसके जो है मुकदमात बनाएं और ताकि कह सके, वो कह सके नहीं हमारे से सियासी इंतकाम किया जाए। आपका क्या ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की चंद कदम पे उनका रोजा हो, ऊपर सब्ज गुंबद हो और नीचे गालियां निकाली जाएंगी, वो बख्शे जाएंगे लोग? उसमें मेरी और आपकी कोई जरूरत नहीं है। वो मालिक कसम लेगा उसका, अपने प्यारे पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद साम लेगा वो। मुझे किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है। हुई है, गालियां दी गई हैं, सियासी तमाशा लगाया गया है। बजाय यहां थानों में दरखास्त देने के उसको दरखास्त, फिर देखो किड़ी पकड़ होगी। इसको सियासत का रंग ना दें।
हाँ, इस शहर में मैं फिर वापस अपने शहर में आता हूं। हमने यहां पे पिछले 3-4 महीनों के अंदर 23 यूनियन काउंसिलों में इज्तिमा की है, अभी बाकी हैं 6 यूनियन काउंसिल बाकी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो प्रेसिडेंट है, वो कहता मैं हल्के की तरह बीमार हो गया। ये कैसे कैसे लोग जो हैं, कैसे कैसे ओहदों पे फायद हो गए। इसमें भी कुछ सबक है जो हमें दिया गया है। ये छोटे लोग जो है बड़े ओहदों के ऊपर फायद हो गए हैं। फराख दिली नहीं रही, कुशादा दिली नहीं रही। आपसे दरखास्त है कि फराख दिली सियासत में पैदा करें, कुशादा दिली पैदा करें, क्रिटिसिज्म को, नुक्ताचीनी को बर्दाश्त करना सीख। यार तुम्हें चुप कर दिया, उसके बाद जिनके कंधों पे चढ़ के आया था उनको गालियां देता, जिन्होंने इसकी औकात बनाई थी। आप ही थे मुसर्रत शहीद को हर गए ऐसे ना, उसे डेरा इस्माइल खान याद होगा आपको, बेशतर लोगों को नहीं याद होगा। मैं 23-24 साल पुरानी बात कर रहा हूं। ये पहला इलेक्शन लड़ा था 97 में, तो मुसर्रत शहीद ने इसकी जमानत जब्त करवा दी। आप ही भी नहीं सी जीती, लेकिन एन उम्र बात सी। तो ये आने वाला वक्त जो है, ये जदोजहद का वक्त है। हमारी ख्वातीन यहां पे बैठी हुई हैं, बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, यहां नौजवान बैठे हुए हैं, बेटे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये जंग जो है ये हमें लड़नी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है। इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, एक बात का मुझे यकीन है कि आइन की जो है बालादस्ती कायम होगी। जो भी इस मुल्क में होगा आइन के मुताबिक जो है वो खिलाफ वर्जी की, आइन को सबटाज किया, आइन को जो है पामाल किया। हम चाहते तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बना सकते हैं, नहीं। हम चाहते हैं कि इसको सजा आवाम की अदालत दे। ये सारा मामला आवाम के हाथ में जाए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम फैसले करें, कोई फर्द वहां या कोई इदारा फैसले न करे। ताकत आपके पास है, आप फैसले करें। जो कहते थे कि हम 5 साल के बाद 5 साल और गुजारेंगे, इंसान बड़े बड़े मंसूबे बनाता है। मैंने भी जिंदगी में बड़े मंसूबे बनाए हैं। लेकिन उन मंसूबों का कामयाब होना जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ। मैं रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल हुआ, इससे बड़ी सादत किसी मुसलमान के लिए नहीं हो सकती। गुनहगार आदमी हूं, मुझे पता ना मैं कितना गुनहगार है। पब्लिक की पिछाड़ जितनी मर्जी टॉर टैका बने रहे, लेकिन मुझे तो पता ना मैं क्या हूं। मुझे वहां पे मैंने सोचा ये पिछले साल की बात है, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह तू मुझे कहां लेके आ रहा। उसके बाद खाना काबा के अंदर, अल्लाह के अपने घर के अंदर, जहां चारों तरफ किबला है, जिस तरफ मर्जी लोग के नमाज करके नमाज पढ़ो। ये कम सादतें तो नहीं है, ये कोई कम एहसानात तो नहीं है अल्लाह ताला की जात के।
वो अर्शी थाना जब रोजे में दाखिल होते हैं आप अर्श पे जाते हैं। अब जब उसके घर में जाते हैं हम दुआएं जो है सेलों में बैठ सिवाय एक दो के अलावा क्या दिया है, ओहदे लिए हैं उन्होंने बगैर आपके इंडोर्समेंट के, बगैर आपकी आशीर्वाद के, बगैर फतह के, बगैर जीत के क्या किया है उन्होंने शहर के लिए। सड़कें जो है इस तरह नजर आती हैं जैसा कुत्तिया ने लेस पाड़े थे उन्हें। दुश्मन एस्टैब्लिशमेंट का वो दुश्मन, ब्यूरोक्रेसी का वो दुश्मन, मईशत का वो दुश्मन, हमारे तल्लकात जो है दूसरे मुल्कों से उनका वो दुश्मन। फिर अल्लाह माफ करे मैं जातियात दे नहीं उतरना चाहना, जी तो मेरा करता है मौलवी साहब जान दो तुम